एसबीआई और आईपीएस पीओ के एग्जामिनेशन अगले 3 महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। और तो आपके दिमाग में अभी डाउट कई लोग कि ये आ रहा होगा सर क्या अगले 3 महीने में इसको क्रैक करना पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। हम दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेज पे खड़े हो सकते हैं। या फिर आप में से दोस्तों बच्चे जो होंगे, या फिर आप एकदम कंप्लीट बिगिनर होंगे, या फिर ऐसा होता है कि सर आपके कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बने हुए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पता है लेकिन ठीक से अभी प्रैक्टिस नहीं है, तैयारी पूरी नहीं है। एंड दोस्तों तीसरे वो लोग होंगे जो कि रिपीटर्स हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन कई बार दे रखे हैं, प्रीलिम्स मेंस निकाल रखे हैं, बट कोई फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इन दोस्तों हर तीनों बच्चों के लिए बात करेंगे क्या अगले 3 महीने में हम एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, और क्या प्लान होना चाहिए, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर कर भी सकते हैं कि नहीं। दोस्तों मैं कौन होता हूं इस बात को करने वाला। दोस्तों आप लोग अगर मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है विजय मिश्रा, और मैंने दोस्तों आप लोग के एसबीआई पीओ और आईपीएस पीओ दोनों दोस्तों टॉप रैंक से निकाल रखे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों एक आइडिया ये रहता है कि यार अगले 3 महीने में, 4 महीने में, लास्ट के 3-4 महीने में करना क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है। जो दोस्तों आपके लास्ट के भी 100 डेज बचे हुए हैं, 90 डेज बचे हुए हैं, दोस्तों ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होने वाले हैं। यू कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट दैट। तो करना क्या होगा सर, अगर दोस्तों आप वो बच्चे हैं जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मजबूत हैं, जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत काम करते हैं कि हाँ सर चीज़ें पता है, मैथ्स में कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं, एवरेज के बारे में आइडिया है, टीएसडी के बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग को पता है, सिंप्लीफिकेशन लगाना आता है, मिसिंग नंबर, रॉन्ग सीरीज होता क्या है, ये बेसिक आइडिया लगा है, देन यू कैन डू इट। बट दोस्तों आपके लिए जर्नी आसान नहीं होगी। अगले 100 जो आपके डेज हैं, अगले जो आपके 90 डेज हैं, वो आपको हार्ड चैलेंज डेज रखने पड़ेंगे। अगर अगले दोस्तों जो आपके 100 डेज होंगे वो आपको 100 हार्ड रखने पड़ेंगे। तो एक बात मैं मानता हूँ, देखिए हम लोग ये बोल तो देते हैं एज अ टीचर, बस तो मैंने ऐसा एस्पिरेंट भी ये फील किया है कि हर एक दिन आपका एकदम 100% मोटिवेटेड वाला नहीं होगा कि मॉर्निंग से स्टार्ट किया 8 बजे से रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हैं। दोस्तों डेली ऐसा करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपके जो हर दिन दोस्तों हैं वो सेम नहीं होंगे। तो उस समय पर सर क्या करते थे आप दोस्तों, उस समय पे एक छोटा सा आपको डेली पुश चाहिए होता है कि मुझे क्यों करना है ये प्रिपरेशन। ये आपके दिमाग में 100% कहीं ना कहीं दिमाग में बसा होना चाहिए। फाइनेंशियल कंडीशन घर की ठीक नहीं है, मैं गर्ल हूँ, मुझे घर से शादी का प्रेशर आ रहा है, दोस्तों एज हो रही है, लड़का हूँ, 28 साल का हो गया हूँ, 29 साल का हो गया हूँ, अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। या फिर जो भी दोस्तों आप लोग की मोटिवेशन है, 24-25 साल का हो गया हूँ, कॉलेज से निकले हुए 3 साल हो गए हैं, जॉब नहीं लगी है, बेरोजगार हूँ, अब निकालना है। तो कुछ भी दोस्तों आपका एक डेली पुश होना चाहिए। जैसे दोस्तों मेरे लिए डेली पुश सिंपल से यही था कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी, मम्मी का वीडियो कॉल एक रात में आता, दोस्तों उतना ही मेरे लिए डेली पुश इनफ रहता था। उससे क्या होता है दोस्तों, वो आपको डेली जो है चार्जर रखता है कि नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हर एक दिन में आपको कुछ ऐसे डेज मिलेंगे जो कि लो फील कराएंगे, नहीं हो रहा, नहीं करने का मन कर रहा, थक जाओगे, ये कर लोगे, लेकिन हर दिन दोस्तों आपको एनर्जी चाहिए होगी। क्योंकि एक बात मैं बताऊँ दोस्तों, जैसे जो हम लोग थे लोअर मिडिल क्लास फैमिली दोस्तों हम लोग बिलोंग करते थे, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली के पास दोस्तों ऑप्शन नहीं होता डक करने का, आपके पास छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। आपने 2 साल 3 साल इस पर ढंग से दिया है, आप बहुत क्लोज आ चुके हो, या फिर आप तैयारी अच्छे से कर चुके हो, आप रिपीटर हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं, आप स्टार्ट भी कर रहे हो, आप कर भी रहे हो, तो आपके पास तो बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, पैसे की दिक्कत होती है। तो इसे दोस्तों एक दिमाग में ये रखना है कि हाँ यार अगले 3 महीने हैं, हमको ढंग से स्टडी प्लान बनाना होगा, और उसके बाद दोस्तों मुझे करना होगा। क्योंकि दोस्तों देखो अभी तक का आपने टाइम कितना वेस्ट किया हो ना, वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले 3 महीने से आप कैसे प्लान करोगे ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। छोटी दोस्तों यहाँ पे मैं अपनी कहानी बताऊंगा। जब दोस्तों लॉकडाउन जब हुआ था, लॉकडाउन में दोस्तों मेरा ट्यूशन वगैरह छूट गए थे, तो दोस्तों लॉकडाउन के बाद मैंने इतनी ज़्यादा ढंग से पढ़ाई की 6-7 महीने तक कि जो मेरी पुरानी कमियाँ थी या फिर जो मेरा पुराना टाइम वेस्ट था ना, वो सब उसने कवर कर लिया था। तो अगले दोस्तों आपके जो 3 महीने होंगे, 4 महीने होंगे दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर होंगे कि आपको करना क्या है, किस तरीके से करना है। और प्लान कैसे बनाओगे दोस्तों, प्लान आप ऐसे बनाओगे, करना दिमाग में अभी फोकस ये होगा कि मैं हर सब्जेक्ट का अपना किसी भी तरीके से पहले फाउंडेशन कंप्लीट कर लूँ। अगर तो आपने फाउंडेशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर तो आपने, वैसे मैंने बताया आपका बेसिक कंप्लीट है, बट आपको फाउंडेशन मतलब कि हर चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कितने क्वेश्चन किस तरह बनते हैं, उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है, उनमें क्या फॉर्मूला लगता है, उनकी क्या ट्रिक होती है सॉल्व करने की, अगर आपको तो ये आ जाता है तो अगले 1-1.5 महीने तक फटाफट उनको उठा के वन शॉट में पूरा खत्म कर डालो, ठीक है। उसके बाद तो आप ये आओ कि जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, मैं क्वांट की बात करूं, जैसे मान लो तो हमने फाउंडेशन क्लास अपना लगभग 0 to हीरोज तो हमने भी कराया है, ये तो लगभग खत्म होने वाला है। इसमें बस मेंसुरेशन रह गया है, प्रोबेबिलिटी रह गया है, ये 2 चैप्टर आपके रह गए हैं, वरना तो आपका मिड में तक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीके से आपका मान लीजिए ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद तो हमें करना क्या है कि हमको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अब सो प्रैक्टिस आप बहुत जगह से कर सकते हैं, बेस्ट से कर सकते हैं। सो यूट्यूब पे मैं आपकी डेली 8 PM क्लास लेता हूँ, और सो जो भी मैंने क्लास ली है सर उनकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आराम से उनको जाओ फॉलो करो। सर कहाँ जाएंगे, तो ये वेबसाइट है, ये सो हमारी कॉन्स्टेंट गाइड की आपकी यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे आप जाएंगे लाइव सेक्शन में तो आपको क्लासेस दिखेंगी।
ये देखिए सर आपके SBI PO की क्लासेस हो गई, ठीक है सर। ये स्पीड मैथ्स क्लास है, मैं मॉर्निंग में लेता हूँ दोस्तों। अभी RBI से आपका पेपर चल रहा था, उसकी क्लासेस थी दोस्तों। जो भी यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे हमने क्या किया, इन सारी क्लासेस का हमने क्या कर रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है। आप यहाँ पे जाओगे SBI PO 2026 प्रिपरेशन, मेंस की प्लेलिस्ट, ठीक है, प्रीवियस ईयर दोस्तों सारे प्लेलिस्ट, 1 चैप्टर 1 वीडियो, आपको जिस भी तरीके से करना है उस तरीके से आराम से कर सकते हो। ये देखो SBI PO IPS PO जो लास्ट ईयर मैंने क्लास करवाई थी 24 वीडियोस की यहाँ पे, इसकी प्लेलिस्ट, तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी अच्छे से रिवीजन करने के लिए। जो आपने पढ़ा है उसको जाओ, प्रैक्टिस क्लास से प्लेलिस्ट की वीडियो उठाओ और उसको वहां से आराम से रिवाइज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर पढ़ा हुआ है, ठीक है। उठाया आपने, सिंप्लीफिकेशन 1 शॉट लगा लिया, अप्रॉक्सीमेशन की शीट कर ली, अर्थमेटिक 2-3 क्लासेस 4 क्लासेस जो है मिस प्रैक्टिस कर ली, चैप्टर वाइज कर लिया। इससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बनता रहेगा कि हाँ सर ये चीज़ें अब आ रही हैं, अब जो है अर्थमेटिक के क्वेश्चन बन रहे हैं, साथ में DI कर रहा हूँ, स्पीड मैथ्स कर रहा हूँ। तो आपको दोस्तों पहले अगर मैं SBI PO की बात करूँ कि 30 नंबर में से कम दोस्तों हमको मिनिमम 15 नंबर पहले ये पार करने पड़े कि हाँ स्पीड मैथ्स की 2-4 जो क्वेश्चन है, DI दोस्तों जो है आपकी अर्थमेटिक के 4-5 क्वेश्चन, वहाँ तक आप पहुँच रहे हो। फिर दोस्तों हमको फिनिशिंग करनी होगी कि हाँ भाई हम 20+ और 25 का टारगेट टच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा तो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अब बन जाता है, वो है मॉक टेस्ट, और उसकी एनालिसिस पे मैंने स्टार लगा रखा है। बच्चे तो मॉक टेस्ट दे देते हैं, मज़ा आता है मॉक टेस्ट देने में, भाई 1 घंटा बैठे हो, टाइमर चल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट उसको एनालाइज नहीं करते आप दोस्तों। मैंने अपने प्रिपरेशन में एक चीज़ ये सीखी थी कि एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन टेकिंग रैंडम एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट। मैं अभी बोलता हूँ आप दिन में सिर्फ प्रीलिम्स का 1 मॉक टेस्ट लगाओ, या फिर 2 दिन में 1 लगाओ, 2 दिन में 1 लगाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन उसकी एनालिसिस इतनी ज़बरदस्त होनी चाहिए ना कि जो चीज़ आपने की उसमें आपकी कैसी स्पीड है, जो चीज़ नहीं हो पाई वो क्यों नहीं हो पाई, उसमें क्या कॉन्सेप्ट नहीं आता था, या फिर उसको आपने स्लो किया या फिर गलत कर दिया। दोस्तों गलत किया मतलब कॉन्सेप्ट गलत है आपका, अभी स्लो किया तो उसको कैसे फास्ट तरीके से कर सकते हैं, अप्रोच क्या बेटर होना चाहिए, क्लासेस जाओ फिर से रिवाइज करो। तो आपको दोस्तों ये करना होगा कि हमें किसी तरीके से एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, सेम इन इंग्लिश, सेम इन रीजनिंग ऑल्सो, ठीक है। एंड चौथा दोस्तों आपका ये होगा कि जैसे मैंने आपसे बोला, ध्यान से देखो, एक बार उसको मैं बताऊं कि जैसे लास्ट के 3-4-5 महीने में बोलूँगा, लास्ट के 4-5-6 महीने जब थे ना, जुलाई से लेके अगस्त से लेके अपना दिसंबर तक, 24 आवर्स तो नहीं बट जो हर समय मेरे दिमाग में जब भी मैं जग रहा होता था, ऑब्वियस सी बात है एग्ज़ाम चलता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर समय पढ़ता रहता था, बट उसको एग्ज़ाम चलता था कि मैं अगर लाइब्रेरी से रास्ते में जा रहा हूँ तो दिमाग में चलता था, हाँ आज या मॉक में ये चीज़ हुई, क्या बोलते हैं DI में ये चीज़ रहेगी, तो यहाँ पे इस चीज़ को मुझे नेक्स्ट टाइम सही रखना है। जो दोस्तों एनालिसिस मैं करता था वही दिमाग में मेरी एनालिसिस चलती थी जाते समय। जब दोस्तों मॉर्निंग में आ रहा होता तो मुझे लगता था हाँ यार कल हमने CA में ये रिवाइज़ किया था, आते दिन में पूरा हमने रिवाइज़ कर लिया, उसको हमने ये पढ़ा था, और बाइक पे उसको चलते चलते आधे घंटे जर्नी में हमने वो रिवाइज़ कर लिया, मेट्रो जा रहे हो वो रिवाइज़ कर लिया, ऑटो जा रहे हो। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वो मत बनो, बट 24 आवर के दिमाग में एग्जामिनेशन होना चाहिए कि हाँ यार SBI PO मेरे अभी इतने मार्क्स आ रहे हैं, कल को इतने मार्क्स आएंगे। डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, दुनिया के और जो चीज़ें हैं उनमें मत जाओ कि कहीं और आप चले गए, कहीं और आपका दिमाग बटा हुआ है, शादी वादी में जा रहे हो, हाँ कहीं और चीज़ें में लगे हुए हो, तो प्लीज़ ये चीज़ मत करिएगा। 24/7 दोस्तों एग्जामिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा तो यहाँ पे मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो अभी तो आप में जो बच्चे रिपीटर्स होंगे ना, उनको इस बात की अहमियत पता होगी कि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए थे, उन्होंने फाउंडेशन अच्छे से कर लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, प्रैक्टिस कर ली, मॉक टेस्ट पे लगा लिया, लेकिन तो उनकी स्पीड वो एट पार नहीं आ पा रही थी जो टॉपर्स लोग की होती है, ठीक है, उनकी स्पीड वो नहीं आ पा रही थी। और तो स्पीड कहीं ना कहीं एंड में जाके गेम चेंजर बन जाता है, एटलीस्ट प्रीलिम्स में तो बन ही जाता है ना, क्योंकि तो प्रीलिम्स का पूरा गेम ही है गेम स्पीड का। जितना फास्ट आप करोगे, जितना ज़्यादा मॉक्स वो लगाओ, क्या बोलते हैं, पजल्स निकालोगे, जितना ज़्यादा सो आप लोग अर्थमेटिक क्वेश्चन निकालोगे या फिर DI निकालोगे, जो भी निकालोगे, उतना ज़्यादा आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सर कहीं ना कहीं अपने स्पीड पर जरूर काम करो कि भाई जैसे भी आप दोस्तों देखो जाओ, जब आप प्लेलिस्ट देखोगे तो आप देखना दोस्तों किस तरीके से मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, दोस्तों किस तरीके से मैं DI की चीज़ों को उड़ा रहा हूँ, किस तरीके से रेशियो को फास्ट सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से परसेंटेज मोर परसेंटेज लेस सॉल्व कर रहा हूँ, क्या छोटी मोटी चीज़ें हैं कि पाई चार्ट है उसको परसेंटेज से बना दे रहे हैं, उसकी वैल्यूज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये छोटी मोटी से जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स होती है ना, यही आपकी एड ऑन करके पूरी की पूरी स्पीड बढ़ाती हैं और वही आपका गेम चेंजर बन जाता है। तो अपने स्पीड पर बहुत काम कीजिएगा। छोटा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ दोस्तों, ये टाइम लिखा हुआ है, एक्चुअली मेरे प्रिपरेशन के टाइम का ही बात है ये, कि जब दोस्तों मैं प्रिपरेशन करता था तो लास्ट में ठंडी के टाइम वही आ गया था, लगभग अक्टूबर नवंबर की बात है, कि एग्जामिनेशन उस समय लेट होता है, जैसे अभी जल्दी हो रहे हैं SBI PO IPS, उस समय लेट होते थे ना, ठीक है। तो दोस्तों उस समय मेरा SBI PO हुआ था दिसंबर में हुआ था, वो दिसंबर जनवरी में हुआ, ठंडी में हुआ था, ठीक है। सिमिलरली IPS PO भी ऐसे ही हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों रात में जो है जब जाता था मैं,
जो 9:30 बजे लाइब्रेरी दोस्तों लगभग सब निकल रहे होते हैं, आप भी इसी टाइम पे मेरे ख्याल से निकलते होगे, 9, 9:30, 10 बजे निकलते होगे। दोस्तों निकलने से पहले मैं सोचता था यार कि मेरी क्या कमी, दोस्तों मेरी क्वांट ठीक थी, इंग्लिश कहीं कहीं बेटर हो गई थी। दोस्तों रीजनिंग में मेरी पजल में स्पीड की प्रॉब्लम थी। सबकी अपनी कुछ प्रॉब्लम होती है भाई, आपकी क्वांट में प्रॉब्लम होगी, किसी की इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। दोस्तों मेरी क्या थी, रीजनिंग में स्पीड, पजल में मिसलेनियस ठीक जाता था, स्पीड पजल बनाने में मुझे टाइम लगता था। तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि एक काम करते हैं, मैं तो पजल्स के ही टॉपिक टेस्ट या फिर सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के ही लगाना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो मैंने डेली हैबिट बनाया, जब भी मुझे निकलने का मन करेगा, मेरे रूममेट का फोन आएगा दोस्तों, तो मैं एक काम करूंगा, आधे घंटे का 20-25 मिनट का एक टॉपिक टेस्ट दोस्तों जो भी मुझे मिलेगा, कुछ ना कुछ मैं इसको पजल्स का सेक्शनल मॉक लगा के जाऊंगा, ठीक है। और तो जब मैं जाता था, जब लगा लिया करता था, तो रिटर्निंग दोस्तों बाइक से जाता था मैं, सेक्टर 15 में लाइब्रेरी थी, 75 में मतलब लगभग आधे घंटे लगते हैं। और तो ठंडी की रात में आधे घंटे जब बाइक पे जाते थे, तो दिमाग में यही चल रहा होता था कि भाई लाइफ में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कभी होगा कि नहीं होगा, और इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सब दिमाग में आता था। तो मैं आपको एक चीज़ अश्योर करना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जब आप अकेले होगे, क्योंकि इस प्रिपरेशन में कोई साथ में होता नहीं है। प्रिपरेशन में हम अकेले अपने ही दोस्त बन जाते हैं, अपने साथी बन जाते हैं, तो अपने से आपको बात करनी पड़ती है। और तो इसलिए कई बार मैं बोलता भी जैसे हूँ ना कि 100% यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि कई बार बच्चे जब मुझसे मैसेज करते हैं कि सर क्या प्रिपरेशन अब छोड़ दूँ सर, इस बार ये कमी रह गई थी सर और नहीं हुआ, तो मैं उनसे एक बात बोलता हूँ कि ठीक है तुम 3 साल दे दिए, ठीक है नेक्स्ट छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, बट एक बार अपना 100% दे के देखो, और नहीं हुआ तो फिर रिग्रेट नहीं रह जाएगा कि हाँ मैंने अपना 100% नहीं दिया था, 100% दिया था, नहीं हुआ, ठीक है आगे मूव ऑन करेंगे। दोस्तों उस बार मुझे लग गया था कि यार इस बार मैंने अपना 100% दे दिया है, दिन रात में एग्जामिनेशन, दिमाग में एग्जामिनेशन चल रहा है, मॉक लगा रहा हूँ, जो कमियां हैं उस पर काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ दिमाग में आ गई थी। तो ये आपके दिमाग में ले आएगा, ये बात ध्यान रखना, अपने दिमाग में आएगा। और तो यहाँ मैंने 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हुए, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि लाइफ जो है ना आपको बहुत सारे चांसेस नहीं देती है। ये वो बच्चे से जो बिगिनर्स हैं या फिर जो तो आई थिंक अभी स्टार्ट कर रहे हैं, शायद उनका 1-2 अटेम्प्ट होगा ना, तो आप ये मत सोचना कि यार मेरे पास बहुत टाइम है, इसको बहुत लंबा नहीं खींचना। दोस्तों मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ कि आप इस प्रिपरेशन की जर्नी से जितना जल्दी निकल जाओ उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर बहुत से लोग आपको नहीं बोलेंगे, वो चाहेंगे हाँ भाई आते रहो, अपना क्या है बैच निकल रहा है, अपने के क्लासेस निकल रही हैं। मैं तो अब खुल के बोलता हूँ भाई आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले लो, बेस्ट होगा आपके लिए, मेरे लिए, मुझे और खुशी होगी। फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड, जितना जल्दी दोस्तों आप निकल सको यहाँ से, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता आप इस विशेष साइकिल में फंसो। इट्स अ विशेष साइकिल, डेली वही का चीज़ है, वही दोस्तों आप परेशान रहते हो, वो नहीं करना आपको। तो जितने कम चांस में जितना जल्दी दोस्तों मुझे निकलना है, ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, ये आपको डेली ना पुश करेगा। और इससे मैं मानता हूं कि यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई, सो स्केल इज डिफरेंट। हम सबको जज नहीं कर सकते, उसको सबकी सिचुएशन बहुत अलग अलग होती है, हमें नहीं पता होता। लाइक दोस्तों मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, बहुत अलग अलग तरीके से बच्चे से बात करता हूँ। एक बच्चा दोस्तों ऐसा होता है जो कि गाँव में है, जो कि नेट से ही पढ़ रहा होता है दोस्तों। अभी क्लास वो 0 to हीरो कर रहा था, बोल रहा सर ये सर बैच की क्लास सर इतना लंबा बहुत मत खींचा करो, क्योंकि सर सुबह से शाम क्लास करता हूँ तो सर शाम को नेट खत्म हो जाता है, लाइव क्लास में आता है। दोस्तों इस तरीके से ना मतलब कि मतलब क्या बोलूँ, बहुत चीज़ें होती हैं। सो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो कि बहुत प्रिविलेज्ड होंगे, लेकिन आपकी प्रॉब्लम अलग होगी ना। घर से एक वो प्रेशर आ रहा होगा भाई तुझे करना है, खुद के दम पे खड़ा होना है। गर्ल्स होंगे उसको उनकी अलग प्रॉब्लम होंगी, बॉयज़ की तो अलग प्रॉब्लम है, करियर बनाए तब शादी हो पाएगी। तो भाई सबका स्केल डिफरेंट है, सबका स्केल डिफरेंट है। कभी किसी को देख के अपन को जज नहीं करना कि अरे यार इसके पास तो इतनी प्रॉब्लम है, इसके पास तो इतनी अच्छाइयाँ, ये क्यों नहीं निकाल पा रहा है। सबके पास प्रॉब्लम अलग है, ठीक है। तो हमें दिमाग में क्या रखना है कि भैया स्पीड के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे। पजल में प्रॉब्लम है, पजल खूब लगाओ ढेर सारी। डीआई में स्पीड नहीं है तो डीआई बहुत लगा डालो। वंशिका अग्रवाल दोस्तों लास्ट ईयर की आईपीएस पीओ टॉपर, कैनरा बैंक के दोस्तों तो अपनी स्टूडेंट थी। तो उसने क्या बोला सर, उसने मुझे एक बात बोली, उसका इंटरव्यू पढ़ा, वो चैनल देखिएगा, कि सर मैंने जो है डेली 4-5 डीआई लगाती थी, डेली 4-5 डीआई में लगाती, डेली 4 से 5 डीआई डेली। और उसने प्रिपरेशन में कम से कम पता नहीं कितनी 100 या कितनी 1000 डीआई लगा रखी होंगी। तो उसी तरीके से तो आपको करना पड़ता है, टॉपर्स लोग भी करते हैं, चाहे डीआई हो गया, चाहे पजल हो गया, चाहे अर्थमेटिक हो गया, कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा आप लोग को। तो आपने कहा ठीक है सर ये चीज़ हम लोग करेंगे। तो दिमाग में चीज़ और आती है कि सर इसी की पूरी प्रिपरेशन जर्नी में सर मेंस बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ना, क्योंकि देखो प्रीलिम्स दोस्तों कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग है, बट मेंस ही तो है जो कि आपके मार्क्स को ऐड करता है। मेंस के मार्क्स तो आपके एग्जामिनेशन में ऐड होते हैं।
तो दोस्तों जो बच्चे खासतौर से रिपीटर्स हैं या फिर जिनकी प्रीलिम्स तैयारी ठीक ठाक हो चुकी है ना, तो आपको कहीं ना कहीं हल्का हल्का दोस्तों मेंस पे भी काम करना होगा। और जिन बच्चों का दोस्तों मेंस का डर है ना, खासतौर से मेंस की डीआई को लेकर डर है ना, आपको उससे मैं एक बात बता दूं, 2 बार बताऊंगा, एक नहीं 2 बार बताऊंगा। पहली बात दोस्तों, पिछले 2 सालों में ना जो मैंने दोस्तों ऑब्जर्व किया है, लास्ट ईयर दोस्तों आईपीएस पीओ मेंस का पेपर मैं देने गया था दोस्तों, एसबीआई पीओ मेंस का दोस्तों हमने पेपर देखा दोस्तों, उसके पिछले साल का भी हमने एसबीआई पीओ मेंस का पेपर देखा कि मेंस का दोस्तों जो पेपर है, जो लेवल है, वो कहीं ना कहीं अभी कम हो गया है। हम यही नहीं कह रहे दोस्तों कि यही लेवल अब कम हो जाएगा, शायद इसी बार भी लेवल कम आए, क्या पता दोस्तों इस बार लेवल बढ़ जाए, लेकिन जनरली दोस्तों जो मेंस का ओवरऑल लेवल था वो हल्का गिरा है। तो ये कहीं ना कहीं इसको अपॉर्चुनिटी बनाओ कि यार मेंस में तो मुझे खींचना है, खासकर क्वांट की बात कर रहा हूँ मैं, क्वांट की बात कर रहा हूँ कि मेंस में क्वांट का लेवल गिरा है दोनों पीओ मेंस में। दोस्तों जब हम लेते थे ना 19 में 20 में, तब देखो आप क्या पेपर आते थे, फुटबॉल की टूर्नामेंट ऐसे दोस्तों डीआई आ जाती थी, उसमें हम लोग को गेम पूरा बना रखा है, गेम को हमको सॉल्व करना पड़ता था दोस्तों, हमारे टाइम पर डीआई आती थी। अब दोस्तों पिछले 2 सालों में आईपीएस पीओ मेंस ने, एसबीआई पीओ मेंस ने लेवल गिरा दिए हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है, इसका बेनिफिट उठाओ कि क्वांट में मैं मार्क्स खींच लूंगा। देखा है अरिजीत लास्ट ईयर बच्चे 34-33 नंबर ला रहे हैं पीओ मेंस में और सब क्लर्क मेंस में खींच रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो आप भी कर सकते हो। तो पहली बात तो अपने मेंस की जो डीआई है उसका दोस्तों जो डर है उसको खत्म करने के लिए एक काम, मेरी बात सुन लो, ये कई बार मैं बोलता चला रहा हूँ, जब मैंने अपना जोश टॉक दिया था सब कुछ दिया था, वहां भी ये बात, सब कुछ मैं हमेशा बोलता चला रहा हूँ, 100 मेंस की डीआई लगा लो, क्लर्कल मेंस लेवल से लेके पीओ मेंस लेवल तक 100 मेंस की डीआई लगा लो। अब ये नहीं सर ने 100 बोला, 100 के आसपास, 90, 95, 100, 150 जितना बन जाए, 150 ज़्यादा हो गया, बट ठीक है। अगर दोस्तों आपने एक ढेर सारी नंबर ऑफ डीआई मेंस की लगा ली ना, तो आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप मेंस की डीआई देख के डरते नहीं हो, उसको खर्च से उठाते हो, ट्राई करते हो। वरना तो हमारे जगह में भी डीआई होती, मेंस की डीआई है, नहीं करेंगे। तो पहले 100 मेंस की डीआई लगाओ। कहाँ से लगाओगे दोस्तों, आपके पास पता है बैचेस भी हैं, बैचेस से कर सकते हो दोस्तों, वरना चुपचाप यहाँ जाओ, ये देखो मेंस की प्लेलिस्ट देखो, एक और दिखाता हूँ आपको, ये देखो बैंक एग्जाम मेंस प्लेलिस्ट, इसमें 82 लेसन्स हैं, इसमें बहुत डीआई, 100 से ऊपर डीआई मिल जाएंगे आप लोग को, तो आपको मिल जाएंगे दोस्तों, क्लर्क मेंस लेवल की भी, पीओ मेंस लेवल, दोनों मेंस लेवल की, आराम से लगाओ, पहला काम। दूसरा काम करोगे, मेंस के जो नंबर सीरीज दोस्तों हैं, जो क्वाड्रिक हैं, उनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, ठीक है, कर लिया। तीसरा दोस्तों क्या करोगे आप लोग कि देखो दोस्तों, एक बात मैं लिखता हूँ ना, अरिथमेटिक में जो आपकी स्पीड होती है वो प्रोपोर्शनल होती है आपके कॉन्सेप्ट से, चाहे प्रीलिम्स दोस्तों बात हो चाहे मेंस की बात हो, अरिथमेटिक को तभी आप कर पाओगे या फिर तेज कर पाओगे जब आपके उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट मजबूत होंगे। समझ में आई बात? तो आपको तो अरिथमेटिक के जो चैप्टर्स है ना, चाहे टाइम एंड वर्क हो गया, चाहे पाइप हो गया, उनको समझ लो एक बार कि क्या चीज है, कैसे बनता है, कैसे निकलता है, ठीक है। और फिर दोस्तों जो आपकी अरिथमेटिक की स्पीड आएगी ना, वो कोई रोक नहीं पाएगा। आप, मैं कहता हूं दोस्तों मेंस में जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आप 4 ही क्वेश्चन करोगे, बट 4 क्वेश्चन कर पाओगे आप यार, 2 मार्क्स के 8 नंबर ले पाओगे मेंस में, बहुत बड़ी बात होती है भाई। समझ में आई बात? ओके दोस्तों, लास्ट में दोस्तों ये देखना पड़ेगा हम लोग को कि ठीक है हम लोग दोस्तों मेंस तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से ये बच्चा, ये उन लोग के जो रिपीटर्स लोग हैं, कि प्रीलिम्स के मॉक्स मत भूलना। ये दोस्तों बात एग्जैक्टली वही वाली है जो ये वाली बात है कि स्पीड आपको बढ़ानी है। आप चाहे बिगिनर से कॉम्पीट करो, चाहे आप खुद बिगिनर हो या फिर रिपीटर से कॉम्पीट करो। एग्जामिनेशन दोस्तों जब देने जाते हो ना, वहाँ पे सब लोग बराबर लेवल पे आ जाते हो, तो आपको प्रीलिम्स में स्पीड लाना ही लाना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने 3 महीने के लिए आप प्लान कीजिए, और दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं ट्राई करूँ दोस्तों एसबीआई पीओ की, आईपीएस पीओ की, एसबीआई क्लर्क के दोस्तों अगले 3 मेजर एग्जामिनेशन आपके अगले 3 महीने में यही होने वाले हैं। तो दोस्तों इनकी मैं अलग से वीडियोस, क्योंकि दोस्तों सबके एग्जामिनेशन का पैटर्न अब अलग अलग हो गया है, तो इनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, इन पे दोस्तों मेंस में कैसे काम करना चाहिए, हर सब्जेक्ट में क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, क्वांट में दोस्तों और क्या इंप्रूवमेंट लाना चाहिए, और सर इनके जॉब प्रोफाइल वगैरह के बारे में दोस्तों कुछ भी, तो इनकी मैं तीनों की दोस्तों अलग से वीडियो भी ले आऊँगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना किसकी सबसे पहले वीडियो दोस्तों लानी है, तो मैं उसको बना दूंगा। और आपको वीडियो में क्या क्या चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं शायद बहुत डीप में नहीं जा पाया, दोस्तों आपको और क्या चीज़ चाहिए आपको उस वीडियो में मुझे बता देना, दोस्तों मैं इन तीनों वीडियो जरूर लेके आऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, ये मैं आपसे बोलूँगा। और दोस्तों मैं आप लोग क्वांट पढ़ाता हूँ, आपको क्वांट में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी दोस्तों वजह से प्रॉब्लम आपकी हो, स्पीड मैथ से लेके प्रीलिम्स से लेके मेंस से लेके, दोस्तों आपका सब कुछ मैंने यूट्यूब पर डाल रखा है। स्ट्रक्चर्ड वे में दोस्तों पढ़ना है तो दोस्तों आप बैचेस से पढ़ सकते हैं। अभी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो दोस्तों फाउंडेशन बैच चल रहा है, जैसे मैंने बताया, तो खत्म होने वाला है, ये अगले 15-20 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों हमने इसमें लगभग 80-90 क्लासेस लगभग करवा दी हैं, 85 क्लास लगभग हो चुकी हैं। तो जो क्लास दोस्तों आपकी हो चुकी हैं उसको आप रिकॉर्ड फॉर्म में देख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप
थोड़ा बहुत आपने बेसिक पढ़ रखा है तो भाई इसको उठाइए फटाफट, इसकी सारी क्लासेस खत्म कर डालिए, साथ में शीट्स हैं, प्रैक्टिस शीट उसमें उनको खत्म कर डालिए। तो इतना आपके लिए मोर देन एनफ होगा, चाहे आप SBI PO तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप IPS PO तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप SBI क्लर्क, दोस्तों किसी भी एग्जामिनेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोर देन एनफ होगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों आप सभी लोग जो बच्चे दोस्तों रिपीटर्स हैं, जो बच्चे पढ़ चुके हैं दोस्तों एक बार, और सर आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों आप लोग को मैं इस टेलीग्राम चैनल पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। इसी टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोग को DPP देता हूँ, डेली प्रैक्टिस पेपर। दोस्तों ये होती है आपके प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप फ्री में प्रैक्टिस करिए आराम से, ये सब बच्चों के लिए फ्री होती है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारा कॉन्स्टेंट गाइड का एप्लीकेशन है, अगर आप डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड कर लीजिए। इसी में दोस्तों हमारे सारे बैचेस चलते हैं और जो सारी चीज़ें मैंने बताई आप लोग को वो सब इसी में चलते हैं, ठीक है। तो ये सब बैच हो गए। बाकी सो हमारे एप्लीकेशन पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे बैचेस मिलेंगे, जैसे ये फाउंडेशन बैच दोस्तों हो गया, ये सो अल्फा आपके लिए आता है, क्लर्क वाला बैच होता है दोस्तों, विजेता आपका SBI PO IPS PO दोस्तों बैच होता है। सो इस साल भी ये आएगा, नेक्स्ट मंथ में शायद हम लोग लॉन्च करेंगे इसको, ठीक है, विजेता 4.0, ठीक है। तो हर साल हम निकालते हैं विजेता 1 2 3, और सो इसके बच्चे सब आज बैंक बैठे हुए हैं, ठीक है। चेकमेट दोस्तों क्या है, इसी का मेंस वर्जन है, ऐसे तो मंजिल है, DI है, दोस्तों जितने भी प्रीलिम्स और मेंस बैचेस हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड जितने भी दोस्तों आपके बैचेस हैं, ये सब दोस्तों आपको मिल जाते हैं एक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन में। और दोस्तों ये आपको मिल जाता है 1499 में 1 साल का यूजिंग कूपन कोड बैंक, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी रहेगा तो पूछ लीजिएगा। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी, तो हमारी वेबसाइट है, इसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बच्चे आज बैंक बैठे हुए हैं, इसको लॉगिन करके आप लोग जाएंगे सर यहाँ पे पेड कोर्सेस में।